Girija, I want to ask you, how are you making sense of all the attention you're getting on social media these days after your video went viral and the reels? I was absolutely shocked. It was not expected at all. मुझे नहीं पता रियलिटी में कुछ नहीं बदलता. अभी भी मुझे रिक्शाज नहीं मिलती. अभी भी मैं सब्जी वाले से हैगल करती हूँ. अभी भी मतलब अभी भी मेरी ताई ने मुझसे कह दिया कि मैं आज काम पे नहीं आऊंगी. तो मैं उनको क्या बताऊँ कि तुम मतलब हाउ कैन यू डू दिस टू अ नेशनल क्रश? ऐसा कुछ नहीं होता. And when casting happens depending on social media following. Now I'm not worried. पहला रिएक्शन तो थोड़ा इरिटेटिंग होता ही है कि भाई क्या करें इसका. I just worked with Anil Kapoor. Always on time. He's finished his gym. He knows his lines. मैं हमेशा एक दो डायरेक्टर से भी मेरा झगड़ा इस बात पे हुआ कि आप किसी एक्टर को आप सेट पे बदतमीजी नहीं कर सकते क्योंकि आपने कास्टिंग की है. Misbehave. The face says it all. Oh my God. आज की तारीख के अंदर अगर मुझे कोई कहता है कि भाई आप आ जाइए कपिल शर्मा शो में रेगुलर आ जाइए तो मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ मेरा ये काम नहीं, मुझे ये नहीं आता है. कई बार नहीं हो पाता. नहीं बट मैंने तो ये भी देखा है कि oh my God, such a good actor. Only these many followers on Instagram. You know वो They're नहीं not है same. हमारे देश में स्पेशली हम लोगों में बिल्कुल एक्सेप्टेंस नहीं है थेरेपी की. साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे तो क्या पागल हो गया क्या? The one on the cusp, I think, is Neeti's character, the part that Girija is playing. It's really, and the way she's, oh my God, like it's just amazing. I'm having a physical reaction to her performance because it's so good. With all the heartbreak that I have for that character, पर अगर मुझे स्विच करना होता तो मैं दक्ष प्ले करती फर्स्ट. पिछले कुछ 2-3 सालों में मुझे लगता है ये थोड़ा सा ट्रेंड अब चला गया है कि इंस्टाग्राम फॉलोअर्स देखकर या सोशल मीडिया फॉलोइंग देखकर किसी को कास्ट किया जाए. I have Manoj Pava, Neha Dhupia and Girija Oak here. Welcome to Fever FM. Thank you. Girija, I want to ask you, how are you making sense of all the attention you're getting on social media these days after your video went viral and the reels? ये बताओ क्योंकि हमें तो पता ही नहीं. It's been great. नहीं मुझे तो बताया है सीमा ने. I'm sure it's great. गिरिजा तो इस टाइम मतलब ऐसा मैं तो हूँ नहीं इन सब में बट शी से अरे भाई इस वक्त तो छाई हुई है. वो हमेशा ही छाई हुई थी पर अभी ज्यादा दिल्ली गया था. नहीं कोई हमेशा नहीं छाई. सौरभ से भी मिला था मैं. हाँ कोई मैं छाई हुई मैं नहीं. सौरभ को भी अचानक बोला. छा गई हूँ. मैंने कहा कि सौरभ बोला अरे भाई वो तो सेंसेशन बन गई एकदम. नहीं बताओ. वो मुझे बड़े मजे आ रहे हैं वेरी ऑनेस्टली. But were you क्यों initially नहीं यार? surprised? Why not? मतलब हम तो And it happened like that? yeah I don't think anybody anticipated or predicted. shocked. I was absolutely shocked. It was not expected at all. मुझे नहीं पता मतलब मैं कुछ और ही कर रही थी. मैं रिहर्सल कर रही थी और नाटक का रिहर्सल कर रही थी. बड़ी गरीब सी प्रोडक्शन का हम जुगाड़ वगाड़ कर रहे थे. वो सब चल रहा था और अचानक मुझे फ़ोन आने लगे. मुझे एक्चुअली पहला मैसेज गुलशन का ही आया क्योंकि गुलशन एक्स पे बहुत एक्टिव है और मैं नहीं हूँ. तो उसने मुझे मैसेज किया कि तुझे पता है एक्स पे इस वक्त क्या चल रहा है. तो मैंने फिर मेरा लॉगिन किया, फिर पासवर्ड खो गया था, फिर वो रिट्रीव किया. वो सब करके मैंने एक्स में लॉगिन किया और फिर मैंने देखा क्या चल रहा है. तो बहुत सारी मेरी फोटोज इधर उधर चले. फिर मेरे बारे में बहुत डिस्कशन होती है कि एग्जैक्टली कौन है. तो मतलब ये ऐसा वाला सक्सेस है कि डिस्कशन ये चली कि ये कौन है. ये नहीं कि पहले से है हमको पता they है. are finding you ना, so that's also not It's been crazy. ये सब एक अलग दुनिया में हो रहा होता है, वर्चुअल दुनिया में. But असली does that जिंदगी में translate to getting you more offers, more work? I'm hoping it does. I'm actually really also glad that this has kind of gotten timed well with Perfect Family Promotions. So if it fuels this and if more people watch this show because of the fact that they've heard my name recently and now they want to see what I'm doing, that will be the best outcome of all of this. Actual life में ऐसे रियलिटी में कुछ नहीं बदलता. अभी भी मुझे रिक्शाज नहीं मिलती. अभी भी मैं सब्जी वाले से हैगल करती हूँ. अभी भी मतलब अभी भी मेरी ताई ने मुझसे कह दिया कि मैं आज काम पे नहीं आऊंगी. तो मैं उनको क्या बताऊँ कि तुम मतलब हाउ कैन यू डू दिस टू अ नेशनल क्रश? ऐसा कुछ नहीं होता. ये सब एक अलग पैरेलल वर्ल्ड में हो रहा होता है. हमारी लाइफ किससे तुमने बात एक्स नहीं खोला, तुम ऐसे किसी अंदर ही रह तू जानती नहीं है मैं कौन हूँ. मैंने परसों एक वीडियो अपलोड किया जो अमितोष ने लिखा और डायरेक्ट किया. मैं ऐसा कहती हूँ इट्स लाइक अ स्पूफ वेयर आई से कि अब जब मैं दरवाज़ा खोलती हूँ तो मैं इसे धड़ से नहीं खोलती. मैं इस नज़ाकत के साथ खोलती हूँ चाहे मैं दूध वाले के लिए क्यों ना खोलूँ कि मैं एक नेशनल क्रश हो रहा हूँ इसको खोल रही हूँ. तो दैट्स मोर और लेस हाउ आई एम टेकिंग इट. ग्रेट लवली
grateful for all the love and attention, but also completely aware that this is transient and that this is going to come and go, and I'll keep the good things and let the bad things go. But tell me, when you got the script for this one, what was the one thing that pulled you towards it? मैं बोलूँ? बिल्कुल. ऑब्वियसली जो सब्जेक्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और बहुत ही ज़रूरत है इस वक्त इस सब्जेक्ट की. ऐसा लगा कि हाँ ये तो बिल्कुल ऐसा इशू है जो कि सोसाइटी में इस वक्त एड्रेस होना चाहिए. हमको मालूम नहीं है, हम अपने अपने हिसाब से अपना बेस्ट करते हैं कि भाई मैं तो बेस्ट फादर हूँ, मैं बेस्ट ग्रैंडफादर हूँ, मैं बेस्ट मदर हूँ. बट वो बेस्ट है कि नहीं है, वेदर हमारी डायरेक्शन भी ठीक है कि नहीं है. तो इसके लिए जो इस सीरीज़ में एड्रेस किया गया इशू वो यही है कि किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले लो भाई. बजाय झिझक उसी में होती है, right? झिझक उसी में होती है. I think your character also says कि हमारे हाँ, जैसे मेरा कैरेक्टर ये कहता है कि भाई पागलपन की कोई ऐसी, और हमारे यहाँ सोसाइटी में जो कि कोर्ट है भी, साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हैं तो क्या पागल हो गया क्या, वो एक इशू रहता है. तो मुझे तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट लगा था जब मैंने हाँ किया था, और अब भी लगता है. मेरा अगर बस चलता तो मैं कंपलसरी कर देता है, इसको देखना ही देखना है, इतना ज़रूरी है ये सबको देखना. Neha, you are the sane one here, at least from what we see. Yeah, but you know, ऐसा if you say that you're the same one, but therapist भी अगर आप देखो उनकी भी लाइफ में families होती हैं, चाहे आप कुछ भी कर लो. Every family is so layered, so complex, has so much, you know, they have so many different shades, because at the end of the day, they're human beings who've been put in a situation where they're living together, some out of choice, some because, you know, they're biologically fit into that space. But, you know, the truth of it is that आपका जो सवाल है कि आपने ये स्क्रिप्ट पढ़ी और आपको कैसे लगी, I felt that Palak, who's the writer of the show, has done such a great job because it's her story. It's about, at a very large part, मतलब बहुत हमारे देश में स्पेशली हम लोगों में बिल्कुल एक्सेप्टेंस नहीं है थेरेपी की. हम लोगों में बिल्कुल ऐसे लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं होगा, और जब ऐसे लगता भी है ना कि किसी को मेंटल हेल्थ इशू हो रहा है, somebody is having a problem, सीधा कह दिया जाता है अरे यार वॉक के लिए चल जाओ ठीक हो जाओगे, यार ना घुमाओ कहीं बाहर. यू कैन रन अवे फ्रॉम योर सेल्फ. अगर आप यहाँ से लंदन भी चले गए घूमने, अगर आपके पास पैसे नहीं है इतनी दूर भी चले गए, या फिर लिटिल क्योर्स लाए, मीठा खा लो ठीक हो जाओगे. बीपी लो हो गया होगा, लो लग रहे हो, बीपी लो हो गया हो. इट्स द ट्रूथ लाइज इन shows like this, because it is everyone's story, whether you look at the dad, whether you look at the wife, whether you look at the mother, the kids, what are we talking about? The kids, they need to be protected the most, because mental health issues start from things like bullying or pressure in school, or you know, pressures through society or social media. So when you can be a voice for a subject that's so important, that can change lives, I'm not going to go as far as saving lives, but a show like this can change lives. Why not? It changed my life, so why not? Oh, it did, this show? I started It taking made therapy. you reflect? Yes, because I was thinking about it. मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे थे जो थेरेपी में थे, and I take it as a preventive, because I sometimes don't have solutions to how I would deal with this issue or that issue, and I'm so comfortable now in my skin. It's a part of self-care. अपना ध्यान, अगर आपको एक जगह पे जाके नॉन बायस ओपिनियन, लाइक आई हैव आस्क्ड रियली silly questions when I'm in therapy, and there's no question that's silly. I want to correct myself in my head, which I thought was silly, but they'll help me combat so many things in life, because so many layered answers come out of it, and it's really changed a lot for me. Amazing. I'd second everything that the two of them have said. It's a great subject. And more than a good or a great subject, it's an important subject. It's something that needs to be spoken about. It's something that needs to be brought into mainstream conversation via a popular medium like this. There's a lot of awareness that is being created by so many social groups, so many people who work in this sector. But when it becomes a fictional show, then it also gets packaged in entertainment. And the acceptance the palatability and the acceptance of it just becomes easier for people to take it.
So one, the importance of this subject, and the second thing I thought was it is a very well written show. Apart from the fact that it talks about something very important, it's also a very entertaining, very wholesome, good writing. So it was a very compelling read for me. So when I started reading the script, I felt like I was reading a book which I didn't want to put down. And that quality is rare in screenplay writing. You know, it kept me hooked. I wanted to know what happens to this family and how they go through what they go through, and it touches upon so many internal connections within a family. So one family is one big unit, but within it there are couples. Within it there are mother-daughters, father-sons, father-daughters, mother-sons. There are siblings. There's so many. All of these relationships are different in themselves. And they all together also have one bigger bond as the umbrella, the family. So how do you deal with these interpersonal relationships and then you function as a family was all very, very well explored by Palak. And I thought that was brilliant. And the third reason for me was the team. The kind of people that I got to work with. It was a delight to work with all the people from the cast and the crew as well. We had it's one of those projects where a bunch of good people came together and we had a lot of fun, and fun is a very light word, but it was a really lovely set to be part of also, which is also because of the people. We were missing a few people from the cast here, but if I were to ask you कि अपने किरदार को छोड़ के कोई और किरदार अगर आपको choice दिया जाता play करने का, what was it that, which one would you pick? That's a fun question. Yeah, I honestly think that the most layered character is Neeti. I won't be able to do even half as good a job as Girija has done, so I'm not even taking that away from her. But when you watch the show, the thing is that और उसकी बारी भी काफी देर के बाद आती है, like the acceptance that there is something wrong. So that's what makes it. Like, I mean, Somnath is just like, Sir's character is right in your face. Like, that there are things that he says that are just wrong and nobody's ever corrected him in his life. Or the fact that, Kamla's character, which has been played by Seema Ji, the thing is that there is just acceptance, right? As women, we just accept that this is it, this is our duty, this is our job, and she's this person. And even if you tell her there's something wrong, वो तो होएगा ही नहीं ना कि उनमें क्या खोट है, वो तो अपने हस्बैंड का ध्यान रखती है, बच्चों का ध्यान रखती है, उनके लेफ्ट ओवर में डब्बे में जो खाना आता है स्कूल से वही खा के अपना पेट भर लेती है. So this is just, she's not even trying to break the chain. The one on the cusp, I think, is Neeti's character, the part that Girija is playing. It's really, really, and the way she's, oh my god, like, it's just amazing. I'm having a physical reaction to her performance because it's so good. You have to understand how good she is, and she's overviewing this family from the outside. She's the outsider who's gotten in, and then, I mean, every move of hers is judged. Why? And the chain will break with her. Or women like her who get married into families that think that, when you get a woman from the outside, she's the ultimate destroyer, which is how it's written, the part. So I think it's a really, like, layered part. Hi, nice. Thank you, Neha. That's to say. No, I don't know. It's very, और बिल्कुल, really और kind. जो उसका पास्ट भी है, Yes. जो हम स्क्रिप्ट में देखते हैं, जो उसके पीछे जाते हैं, माँ के साथ जो उसका रिलेशनशिप रहा है, फादर का क्या. I remember there was this one scene. It is a small part of a recent promo that has come out, मेरे character का, जिसमें मैं वो decoration फाड़ के Yeah. So when we were shooting that scene, I say things and I do things and I then storm out of the room, and there is Gulshan and Manoj and Seema ji just waiting in that room, wondering what just happened, and I've said something to them and I've come out of that room, and we were shooting this, and I walked out, and then they all walked back behind me, and Seema ji had tears in her eyes, and she held my hand and she said, "You were so good." For a second I forgot that I'm one of the bad people here, and I really, like, my heart went out to you, and I felt so sad. And that's exactly what playing this character also has been for me. It has been painful. Like, it's a very on the surface of it, there is, how we all have a facade where everything is actually okay if you really sit down and question every little thing. The answer is ठीक ही है.
You know, it's like that very famous line from what is that film? Kalki says this in that film. ये जवानी है दीवानी. She says मैं ठीक ही थी पर फिर मुझे पता चला मैं खुश भी हो सकती हूँ. नीति is like that कि मैं ठीक ही हूँ लेकिन मैं खुश भी हो सकती हूँ. ये मुझे थेरेपी से पता चलता है. And much after the whole. तो I mean वो तो मैंने अब प्ले किया है with all the heartbreak that I have for that character. पर अगर मुझे स्विच करना होता तो मैं दक्ष प्ले करती for sure. It was the most fun to be around him on set. He was this little ball of energy who had no idea what was going on. उसको बहुत कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था क्या चल रहा था. उसको सिर्फ यहाँ वहाँ दौड़ लगानी थी और मौज करनी थी. और बिकॉज वो इतना छोटा है उसका बहुत ध्यान भी रखा जाता था. तो मुझे बड़ा अच्छा लगता अगर मैं दक्ष प्ले करती. You wouldn't know there's somebody competing with that character. मैं ऐसे कैसे क्या बोलूँ मैं ऐसे कैसे बोलूँ क्योंकि मैं as Somnath I'm so good. But it's true. It is so so good. He is unbelievable. मतलब with him and Seema ji in frame, and sorry I'm cutting into your answer, but sometimes no, you have to constantly remind yourself that you cannot become an audience in this scene. Yes. So when you're watching him perform, when you're watching him do what he does, मेरा ना 3 लेवल पे चल रहा होता है. एक लेवल पे मेरा ये अवेयरनेस होता है कि मैं इस सीन में हूँ, मुझे एज कैरेक्टर यहाँ प्रेजेंट रहना है, मेरी रिएक्शंस ऐसे मेजर्ड होनी चाहिए कि वो इस कैरेक्टर की हो. फिर दूसरे लेवल पे मैं एज एन ऑडियंस ऐसे देख भी रही होती हूँ उनकी कि मतलब ये क्या कर रहे हैं यार, ये कितना अमेजिंग है. और तीसरे लेवल पे मैं ये भी देख रही थी ना एक्टर ये कितनी इंटरेस्टिंग चॉइसेस कर रहे हैं. अच्छा इन्होंने इस लाइन को ऐसे लिया है ओ. और फिर मैं इतनी एक्साइटेड हो रही होती हूँ कि मेरे अंदर एक अलग दुनिया चल रही होती है व्हेन आई एम वाचिंग द टू ऑफ देम परफॉर्म. एंड आल्सो गुलशन ऑनेस्टली इट्स so good. Oh my god, so good. इतना सुपर. सॉरी आपका मेरा वो हाँ मेरा मैं क्या करना चाहूँगा वैसे दानी. Who's Dani? The daughter. the girl. Because of whom all this happens. ये एक्चुअली कहानी जो है उसकी है एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से है. Okay, you know इस ट्रेलर में एक लाइन है शुरुआत में जब वो आपको बोलते हैं कि you have to be more tender. Okay, so that's a game we want to play here. Okay. Which is, are you tender to it? Are you okay with it or are you not? Okay, अब मैं situations दूंगी आप लोगों को. जैसे कि situation 1, someone who forgets their lines for the 10th time during a scene. Are you tender towards that person or do you say enough is enough? पहला रिएक्शन तो थोड़ा इरिटेटिंग होता ही है कि भाई क्या करें इसका. लेकिन बट ये है कि हाँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसकी हेल्प किसी तरह से, बिकॉज मेरा ये मानना है कि मैं हमेशा 1-2 डायरेक्टर्स से भी मेरा झगड़ा इस बात पे हुआ कि आप किसी एक्टर को आप सेट पे बदतमीजी नहीं कर सकते क्योंकि आपने कास्टिंग की है. अब आप कास्ट कर दिया आपने तो आपको पता होना चाहिए ना, फिर आप आपको हैंडल करो. कई बार होता है नहीं तो उसकी हेल्प करो. मतलब ये Okay. हाँ So you will be tender is what. मतलब इन द एंड टेंडर ही होना पड़ेगा. सेमी टेंडर. We read between the lines. We read between the lines. yeah. ठीक है. Okay, these situations any one of you can pick up, okay? A senior actor who comes very late all the time. All the time. Yeah. All the time not tender. What are your options? Tender, okay, or Tender or not tender? Not tender, not okay. tender. All the time is not tender. No, you can't be. Like, no. We worked with so many senior actors. Like, for instance, you know, I just worked with Anil Kapoor. Always on time. He's finished his gym. He knows his lines. He's there. So I'm just like, if one can, why can't the other? Like, there's no excuse. But yeah, no, not okay. Okay. A woman being spoken over in a script discussion because ये technical बातें आप नहीं समझे. Not at all tender. Not harsh. No, there are There's 3 the options. other option. Tender, okay, and not okay, right? Yeah. Okay, not okay. Absolutely not okay. A female actor wants flexible working hours because of family commitments. What do you feel about it? Tender, not okay, okay. See, this is a very situational sort of a question. You can't just have a blanket rule about this. It depends on a lot of different factors, and that's a very individual sort of a choice. So, like, I don't have an opinion. You know, the thing is, you're also asking us, right? So we can also be those women asking for those flexible work hours, and at the same time, there could be women around us. No, that's the reason. Yeah, so I mean, if one can work around it, 100%. और मुझे लगता है कि क्लैरिटी होना चाहिए. हाँ, हम जैसे बच्चों के साथ काम करते हैं तो हम कैसे फ्लेक्सिबल रहते हैं कि बच्चा है सो गया
भैया रुक जाओ अभी 1 घंटा रुक जाओ। करते हैं ना बच्चों के साथ काम करने में कि नहीं, उसको ऐसे नहीं कर सकते हैं चलो बेटा शॉट आ गया। हम जब भी काम किया 1 घंटा सोने दो, ब्रेक ले लो, कोई बात नहीं, उठेगा थोड़ा कुछ जूस वूस पिलाओ फिर करवा लेगा। अगर पहले से क्लैरिटी है कि भाई ये एक्टर है और हमको चाहिए ये एक्टर, बट इसके ये कमिटमेंट्स हैं, तो ठीक है, फिर आपका माइंडसेट उस तरह से Exactly. हो जाता है। No, and If it can be worked out, then why? and both, like I've also worked on a set where there are dads who say that no, my wife can't come back at this time and I need to leave at 6:30 and my kids are there. Consideration. Yes, basically yes, consideration. yes, for sure. Okay. Someone misbehaves on set and it's brushed off as वो moody है, वो तो ऐसा ही है. Misbehave. The face says it all. Oh my God. I think the scenario is also too much for Neha. But you know, scenario मेरे लिए पहले ठीक होता था, अब मुझे ऐसे लगता है कि मैंने क्यों लिया वो। लाइक कई लोग आके कुछ भी बोलते हैं, ये सर भी बोल रहे हैं ना, वो डायरेक्टर कई बार बात कर लेते हैं। और मैं आपको सर सॉरी मैं करेक्ट कर रही हूँ, कई बार होता है ना डायरेक्टर भी कास्टिंग नहीं करते। सो द थिंग इज दैट समटाइम्स यू हैव टू कास्ट समवन बिकॉज you know the director doesn't believe in it, but they are commercially viable, or there's some pressure from somewhere else, but you can't talk to anyone badly. There is no reason. Everyone is having a bad day and everyone is happy to be on set, और मतलब there is no room for बदतमीजी। और कई बार ऐसे भी लगता है कि पहले मुंह क्यों नहीं खोला, पर वो डर भी लगता है कि वो अभी कर देंगे तो अगली बार ऑफर मिलेगा कि नहीं, तो बोल रहे हैं तो दे आर डीलिंग ऑन देयर ओन, तो साइड में खड़े हो जाओ। बट नाउ आई एम नॉट अ बायस्टैंडर, नॉट दैट आई विल घुसो इनटू अ fight or something like that, but I have a voice. I will take up for people if they are not taking up for themselves, for sure. Okay, being called too opinionated Yeah, really problem. after you give feedback about your own character, or you ask too many questions on Not set. at all. No, This no. is not acceptable at all. Of course, you have to. It is a collaborative space. Yeah. It is a dialogue that is going to make. See, you have to also. As an actor, I also have to understand that after one point you have to draw a line and say, okay, now the director decides, because that is the whole idea of bringing a set together and appointing one person who is going to take care of the direction of the whole thing. So you have to, after one point, agree to disagree, but yet do what the director is saying. But the conversation, there needs to be space for dialogue. Ideally before shoot, because on shoot you will waste time doing it. But there should always be space for dialogue. And when casting happens, depending on social media following. Now I'm not worried. I have a very different opinion about Naina. Bring it on. Bring it on, guys. Go be a fight. Yeah. ये opinion 2 हफ्ते पहले चाहिए दो हफ्ते पहले I would be like, this is not नहीं fair. वो, लेकिन तुम्हारे केस में उल्टा है ना यार, तुम एक्टर पहले हो। हाँ, और टैलेंट भी भर नहीं, मैं तो मजाक कर रही हूँ। हाँ, नहीं, तुम देखो, अब मेरे पास ये तुम भी एक्टर है। पहले हो, उसके बाद तुम ये अब जो भी सोशल मीडिया पे सेंसेशन बने। लेकिन कुछ ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि मैं जैसे स्क्रिप्ट जब मैं पढ़ता हूँ कि मैं ये काम करूँगा कि नहीं करूँगा, मेरे को एक क्यूरियोसिटी रहती है कि ये साथ में कौन कौन है। मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने कहा ये लड़का कौन है, क्योंकि मेरे साथ उसका इंटरेक्शन बहुत था। एक फिल्म थी, नाम नहीं लेना चाहिए, बहुत बड़ा वो है, ये है इन्फ्लुएंसर और यूट्यूब पे इतने फॉलोअर्स हैं। बहुत अच्छी बात है यार, क्योंकि अच्छा ही होना चाहिए, क्योंकि इसमें टाइमिंग, बट he when he performed he was not able to perform between हम सब एक्टर्स के बीच में। हम सब थे, बहुत सारे एक्टर्स थे, वो इंडिविजुअल एक स्किट करना और उसका वायरल हो जाना वो एक अलग बात थी, लेकिन वो सीन नहीं परफॉर्म कर पाया। फाइनली डायरेक्टर को फिर उस पर सीन काट के निकालना पड़ा। तो उस चीज़ के लिए मैं कहूँगा कि ये अलग अलग स्पेशलाइज्ड काम है। आज की तारीख के अंदर अगर मुझे कोई कहता है कि भाई आप आ जाइए कपिल शर्मा शो में रेगुलर आ जाइए, तो मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ मेरा ये काम नहीं, मुझे ये नहीं आता है। ये स्टैंड अप कॉमेडी करना और उस तरह का करना ये अलग क्राफ्ट है। So you're saying skill set अलग है। मैं एक्टर हूँ, मेरी ट्रेनिंग ही ऐसे हुई है कि मुझे एक स्क्रिप्ट मिलेगी, मैं उसमें कैरेक्टर देखूंगा, मेरे को डायरेक्टर समझाएगा कि क्या है, राइटर मुझे बताएगा कि इसके पीछे क्या है, तो मैं उसको प्रिपेयर करूँगा। अब वो आप जो ले रहे हैं, जो इन्फ्लुएंसर है जिसके इतने वो है फॉलोअर्स, वो परफॉर्म कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, वो आपको देखना चाहिए। जो लोग 30-30 साल 40-40 साल थिएटर करके आए हैं और एक आदमी 1 साल के अंदर उसके इतने इन्फ्लुएंसर हो गए, उससे मुझे कोई एतराज़ नहीं है, बट वो परफॉर्म कर पाएगा क्या, वो देखना ज़रूरी है।
कई बार नहीं हो पाता वो। नहीं बट मैंने तो ये भी देखा है कि oh my god such a good actor, only these many followers on Instagram, you know they it वो नहीं They're not है the मेल। same thing. बस Yeah, वो but अलग चीज है बहुत वो। ट्रिवियल हो जाती है ये बातें और But I बहुत think ये ट्रेंड सॉरी no please go ahead। ये ट्रेंड अभी थोड़ा रिसीड हो रहा है। हाँ। कुछ 5-6 साल पहले तक ना ये बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता था कास्टिंग के वक्त, ना पर अब आई थिंक ये रिपीटेड ऐसे एक्सपीरियंसेस की के वजह वजह से वो लोगों वापस को ये समझ में आने लगा है और लोग मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑडियंसेस बिकॉज द कास्टिंग प्रोसेस हैपेंस विद द मेकर्स। Yeah. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका उस फ्रेटर्निटी में अंदर क्या ओपिनियन है। आपको कास्ट करते वक्त वो लोगों से नहीं पूछने वाले कि इनको ले या ना ले, वो अंदर का डिसीजन होता है। तो वो आपको कैसे देखते हैं ये बहुत मैटर करता है। पिछले कुछ 2-3 सालों में मुझे लगता है ये थोड़ा सा ट्रेंड अब चला गया है कि इंस्टाग्राम फॉलोअर्स देखकर या सोशल मीडिया फॉलोइंग देखकर किसी को कास्ट किया जाए, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल हैव एक्सपीरियंस्ड कि वो लाइक ही सेड वो स्किल सेट अलग है, टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम व्हाट दे आर डूइंग। It is hard work and it is great work in their space, but maybe that's not a good fit for fiction and the kind of acting that we are talking about. So ये I think थोड़ा सा बदलने लगा है। Perfect. We spoke about a lot of perfect and not so perfect situations with all of you. Thank you so much for your time, and we look Thank you. forward to Thank the you. show. Thank you so much. Thank you.